ठीक है, तो हम टॉपिक पर आते हैं सीधे सीधे और टॉपिक से हम बात करते हैं, राइट ना। टॉपिक की क्या बात छेड़ लिया, कल हम लोगों ने क्या कुछ बहुत सारे क्या देखा हुआ था, बेसिक बात चल रही है बायनोमियल की, बायनोमियल थ्योरम की काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन हो रही है। अच्छा, कुछ हम थोड़ा सा और कुछ बढ़ जाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग सीधे बायनोमियल पर आते हैं, ठीक है, और बायनोमियल को खोलते हैं अच्छे से, ठीक है, बायनोमियल का एक्सपेंड करते हैं। तो कुछ और बात कर लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कितनी बात कल करी हुई थी, कल हम लोगों ने 3 बातें करी हुई थी, है ना शायद। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ था, ये मैं करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको लॉन्ग जब तक बायनोमियल चलेगा तब तक याद रखना, नहीं तो सर कह रहा हूँ इतना पीड़ा दे ही चैप्टर होता है ना, और इतना लेंदी इतना टफेस्ट हो जाता है कि हालत खराब, इसीलिए संभल कर। पहला बात छेड़ जाता, कैसे छेड़ जाता बोलो, अगर हमारी NCR रहेगा तो मतलब कैसे खोलेंगे, फैक्टोरियल N R, मतलब कल ही पढ़ा है आज ही गए आप। हाँ, दूसरा बात क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई थी, पहली बात, दूसरा अगर NCR इधर, अगर NCA इज इक्वल टू अगर इधर NCB है, मतलब ऊपर का सेम हो और नीचे कुछ छोटा जनरल मैटर, ऊपर है क्या हो इक्वल के इस पर, इक्वल के उस पर, अगर एन ऊपर क्या हो C के ऊपर क्या हो सेम हो, तो मतलब क्या निकल देन A प्लस में B इज इक्वल टू N। क्या हमने इस बात को भी देखा हुआ था अच्छे से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नया निकल कर आई थी जिसका नाम था कुछ ऐसे 3 पॉइंट क्या निकल कर आए थे, अगर हमने NCR प्लस में NCR -1, कुछ बात ऐसे चली थी, अगर NCR ऐसे हो प्लस में, राइट ना, ऊपर क्या हो C के पावर जो है पावर सेम हो और नीचे क्या हो डिफरेंस 1 हो, नीचे का डिफरेंस कितना हो, नीचे डिफरेंस 1 हो ऊपर पावर सेम हो, तो हम इसका रिजल्ट जो आता है तो क्या लेता है, ऊपर में एक बढ़ा दो, मतलब ऊपर में एक ऐड कर दो और नीचे जो बड़ा होगा उससे क्या कर दो, उसको रख दो चुपचाप, नीचे जो बड़ा होगा उसको रख दो। क्या ये रिजल्ट आया था। अच्छा, हम लोगों ने इसको स्टार माना हुआ था काफ़ी अच्छा। अच्छा, इसमें एक और बात निकल कर आएगी जो आपको अभी देखना है, वो बात क्या है कुछ ऐसी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पॉइंट में, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इसको 4 चांद बनाएंगे क्योंकि ये अभी तक से होने वाली सबसे ढंग की बात थी। शायद स्टार नहीं बनाना आ रहा, हो जाएगा कभी प्रैक्टिस। अभी तक की होने वाली सबसे जो ढंग की बात होने वाली है वो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं लिखूंगा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर समझ जाओगे, मुझे पता है। देखो, अगर NCR हमारी मार्केट में बात चल रही है, क्या चल रही है, अगर हमारे पास कोई NCR मार्केट में बात चल रही है तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, मैं NR अगर कॉमन कर लूँ तो यहाँ पर जो मार्केट में बात छिड़ी N-1 और R-1, क्या हमने जो लिखा वो सही लिखा या गलत लिखा। दिस हवा लगा नहीं लगा, हमको पता है लगभग नहीं करेगा, नहीं लगा ना, बोलो। चलो देखो मैं कैसे लगा, मैं कह रहा हूँ अगर हमारे पास C63 है तो मैं इसको ऐसे नहीं C/3 5 फैक्टोरियल 2 5C2 नहीं लिख सकता हूँ, कहोगे सर नहीं फील आया, फील ऐसे समझ लो। अगर NCR है तो हम इसमें से NR कॉमन कर रहे हैं, तो मतलब एक देखो, अगर NR कॉमन कर रहे हैं तो मतलब NR हम निकाल लिए, तो क्या बचा यहाँ पर N-1 और N-1 C R-1। इस बात को हम ऐसे विजुअलाइज करते हैं। अगर हमारे पास C63 है, 6 अगर 3 है तो इसका मतलब है कि अगर हमने ऊपर 6 निकाला, नीचे से 3 निकाला, ऊपर से हमने क्या निकाला 6 लिखा, नीचे 3, तो ऊपर फैक्टोरियल 5 बचा ना, फिर नीचे से 2 बचा ना, इसको खोलोगे बात वहीं बराबर आएगी। देख लो इसका आंसर कितना आएगा, चेक करो इसका आंसर कितना आएगा, C63 का आंसर कितना आएगा। अरे देखो ना, ये 3 2 मारा, देखो 2 आया, अरे 3 2 मारा 2 आया कि नहीं आया, अरे आया ना 2 आया। और इसकी बात खोलो, इसकी बात खोलो, कैसे आएगा, फैक्टोरियल 5 और हाँ खोल दो, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ऐसे नहीं खुलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। आप ध्यान सुना, बोलो यही बात है ना। अगर तुम इसको खोलते हो तो क्या ले, फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान सुनो, अगर फैक्टोरियल 6 को खोलते हो, फैक्टोरियल 6 खोलो, 6 फैक्टोरियल 5 ऐसे खोलोगे, एक खोलो, एक 5 फैक्टोरियल 5 रहने दो, ठीक है। यहाँ पर खोलो 3 2 और देखो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 ऐसे रहना दो। देखो बात तो वही है ना यहीं तक, यार देखो वही है कि नहीं, समझ में आया ना, ये बात समझ में आएगी नहीं है। देखो इसको 3 से मारोगे तो 2 बार में करेगा तो फिर वही मिलेगा ना। क्या समझ में आया। क्या हम आज के बाद ये मार्केट में बात ऐसे देख सकते हैं ना कि अगर NCR है तो इसका मतलब ये जरूर कॉमन सेंस आपका चलना चाहिए था ना कि हम इसमें से NR अगर कॉमन करेंगे, ऊपर से N नीचे से तो ऊपर एओ कम होगा, नीचे भी एओ कम होगा, बात चलेगी ना।
हाँ, क्योंकि सॉल्व करोगे तो रिजल्ट वही आएगा, सेम टू सेम। देखो ना, इसको खोलोगे देखो तो वही आ रहा है ना। इसको मैंने खोला, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 तक रहने दिया, फैक्टोरियल 3, इस समझ में आ रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग, कोई झटका नहीं लग रहा ना लंबा लंबा। चलो ठीक। तो ये 4 प्रॉपर्टी क्या है, अपने आप ही ढंग की आई है। 4 प्रॉपर्टी क्या है, अपने आप में ढंग की आई है, जो आपको अभी अभी मजा दिलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, नोट कर लो। अच्छा, अगर मैं आपसे कभी कभी भूल कर अगर पूछ दूँ ऐसे क्वेश्चन, 15C3 अपॉन में 12C2, क्या आप इसका आंसर लिख पाओगे? व्हाई नॉट? लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे ना। अरे उसको खोलो, नीचे वाले खोलो, आंसर दे दो, कोई दिक्कत यहाँ तक, आसान है ना। मैं इस पर बात भी नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सर आप लोग टैलेंटेड हो, है ना। और जहाँ पर टैलेंटेड ग्रुप हो वहाँ पर सर टीचर ऐसे कहाँ बात करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं ऐसे नहीं बात, मैं तो ऐसे बात करने वाला था, मैं भूल कर लिख दिया ऐसे, ठीक है। मैं ऐसे बात करूँगा। क्वेश्चन है हमारा, इफ NC10 इज इक्वल टू NC15 देन 27CN व्हाट। मैं ऐसे बात करने वाला था, ठीक है, क्योंकि मेरा इच्छा कर रहा था ऐसे बात करने के लिए। 27 चलिए बात करिए आप लोग। मुझे ज़्यादा लगता है आप लोग बात कर लिए अच्छे से, आंसर बोलिए। ऑप्शन ही तू बोल ना, बोलो कितना है नहीं है। समझ ले रहे आप लोग, कुछ नहीं करना, ध्यान दो। अरे सिंपल सी बात है, देखो इधर देखो, हमको पता है सर दिस बराबर दिस, अगर ऊपर का बराबर हो, अगर देखो इक्वल किस पर NC10 इक्वल के उस पर NC15, अगर ऊपर की बात अगर बराबर चले तो नीचे जोड़, नीचे वाला को जोड़ोगे और ऊपर का बराबर। अरे ये भी फंडा भी पढ़ा ना, अभी देखो अभी फॉर्मूला पढ़ा ना ऐसा, ऊपर का बराबर है तो नीचे क्या होगा, 10 प्लस में 15 इज इक्वल टू n के बराबर होगा ना। बोलो कितना आएगा, 25 इज इक्वल टू n कितना मिल गया, थोड़ा सुंदर लिखता हूँ, n बराबर 25 आया। अरे n मिलेगा ना 25, वहाँ पुट कर दो 27 25 व्हाट विल बी। क्या कर लोगे आसानी से, बोलो खराब है नहीं ना, सिर्फ डर रहे थे। क्या कर रहे थे सब, मैं आंसर भी दे देता हूँ। कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 7 27 और यहाँ पर क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 27 में से 25 गया, n-r ना, 25 में 27 गया कितना, 2 ना, गधा आया कहीं का। कर लोगे, हो जाएगा ना। 25 26 खुलेगा, अरे 27 26 खुलेगा, 25 25 मर गया, 2 इधर खुलेगा, 2 देखो इसे खुलेगा, 27 खोलो 26 खोलो, इधर फैक्टोरियल 25 रहने दो, कोई दिक्कत, नीचे फैक्टोरियल 25 रहने दो, इधर 2 खोल दो अपना, 2 1 देखो 25 25 कटा है ना, देखो 2 से 2 मारा कितना, 13 13 27 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 23 351। आंसर देखो कितना आसानी से आंसर आ गया, टफ नहीं है ना। अरे बोलो टफ है, 632। अच्छा डबल कर दिया इसका, चलो नोट कर लो। ये इसका फॉर्मूला पता है ना, अगर NCA इज इक्वल टू NCB, अगर ऐसे बात चले तो क्या होता है, A प्लस में B इज इक्वल टू N, अभी लिखे थे ना, रिजल्ट होता है ना इतना, तो उसी पर तो मैंने सॉल्व करा, कोई नया थोड़ा करा। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए क्या हुआ, कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन अगला है, 15C3R इज इक्वल टू 15C R प्लस में 3 देन R कितना होगा। मुझे लगता है आसान है, मुझे जहाँ तक लगता है, आपको देखिए क्या लगता है, 2 आ रहा है। चलिए मैं देख लेता हूँ, आज सिंपल सी बात है ना, ऊपर से हम तो नीचे क्या होंगे, 3R प्लस में इज इक्वल टू कितना 15। मुझे लगता है R बराबर 3 आएगा, सोच के देखो सबका आया। अरे देखो ना, 3 1 4 उधर गया, 12 4 मारा 3, नहीं समझ में, 3 है ना, सॉल्व कर लेना, अब हो जाएगा ना। तुम्हारा कैसे 2 आया थे, 2 कैसे है तुम्हारा, अच्छा लिखने में गड़बड़ है। लिखा करो था शुद्ध से, एक गधा। अच्छा थोड़ा सा अच्छी बात करते हैं, ठीक है ना, ढंग की बातें, ये ढंग की बातें नहीं हो रही है ना। इफ़
क्वेश्चन है इफ n माइनस वन C4 क्या C4 n माइनस वन C3 ग्रेटर देन n C3। अब कुछ पचा आपको? मैं इसको मिटा देता हूँ। ऐसे करते हैं, 3 इधर करते हैं, इधर 4 करते हैं। NC 3 फाइंड n क्या होगा, व्हाट? सॉल्व कर दो। बात तो अब कुछ लग रही है कि होने वाली है ना? आगे आंसर। आपने क्या सोचा? कैसे बात खुल रही है? भेजे में कैसे बात खुली? हाँ बिल्कुल, लेकिन दिक्कत क्या है ना, अच्छा हम लोगों ने क्या, आपका मन चलने का ऐसे नहीं कर रहा है। हमने ऐसा देखा, अगर ऊपर का सेम बीच में प्लस है और यहाँ का डिफरेंस 1 है, जो ऊपर सेम है और नीचे का डिफरेंस क्या है 1 है, तो क्या करते थे हम लोग? हमने इसमें 1 बढ़ाकर जो बात है उसको लिखते थे। तो लेकिन तो बात सही है ना? हाँ, ये तो कर सकते हो ना, ये तो आसान है ना। बोलो ना n माइनस वन, और बोलो इसमें 1 जोड़ोगे, अरे भाई ऊपर में 1 जोड़ोगे, फिर जो बचा उसको लिखोगे NC3। अरे ये तो बात सही है ना। अच्छा इसमें क्या हो गया, मतलब NC4 ग्रेटर देन NC3। बात सही है, अच्छा लगा ना? अब इसके बाद यानी हमें क्या होगा, यही चाहिए ना, सिंपल सी बात है ना। अरे ये तो देखो, ऊपर सेम नीचे डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। अगर ऊपर सेम है नीचे 1 का डिफरेंस तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर में 1 बढ़ा दो और इसमें नीचे जो बचा उससे क्या कर दो, उसको चपका दो, है ना? बात हो गई। अच्छा जब बात यहाँ तक पहुँची तो कुछ हमको दिखा। अब ये भी एक प्रॉपर्टी दिख रहा है, पर प्रॉपर्टी में खाली थोड़ा सा दिक्कत क्या है, अगर कहीं ये भूल कर इक्वल हो गया होता है, भूल कर, तो ऊपर का सेम हो गया, नीचे का अब डिफरेंस नहीं जी, ऊपर का अगर सेम हो गया इक्वल के इस पर, अगर ऊपर का सेम हो गया, इन नीचे वाले दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर होगा, क्या होगा? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत थी क्या है सर, ये इधर का बड़ा है ना, तो हम इसलिए लिखते ना 4 प्लस में 3 ग्रेटर देन है, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत? अरे इस साइन लगाया तो हमने साइन लगा दिया। हाँ कितना आया सर? n लेस देन 7, मतलब n कितना आ गया? ये देखिए आप सर n की कोई भी वैल्यू क्या ले सकते हो, अगर n से, अगर 7 से कोई भी n की वैल्यू छोटी लोगे तो हमेशा ये वाला बड़ा होगा, ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। चेक कर लेते हैं। अरे भाई चेक भी करना का पड़ेगा ना। चलिए n 7 से ज़्यादा छोटी वैल्यू क्या है, 6 यहाँ पर रखिए सर, 6C4 दिख रहा है ना सबको, 6C4 वहाँ पर लेते हैं, चेक करने के लिए यहाँ पर आते हैं। 6C4 मतलब एक कह रहा है ना 7 से जस्ट, रुक जाओ देखो 7 से, देखो तो 7 से जस्ट छोटी सी, 7 से जस्ट छोटी वैल्यू 6 मैंने ले लिया, कोई भी छोटी ले सकते हो, मैंने 6 ले लिया, यहाँ पर रखो। तो मतलब अगर हम कोई भी 7 से छोटी वैल्यू, 7 से कोई छोटी वैल्यू रहेगी तो हमेशा क्या होगा, NC4 बड़ा होगा NC3 से। ये बात ये सेटिस्फाई करा रहा, ये कह रहा है वही बात ना भाई। तो अगर ये बात अगर ये कह रहा है कि ये बात सही है तो हम चेक कर लेते हैं, हम इस पर भरोसा थोड़ा करेंगे, भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हमको भी नहीं पता, इसको भी नहीं खुद पता है, बस ये कह रहा है। तो चलो भाई भरोसा करने के लिए चेक कर लेते हैं। सॉल्व कर कितना आंसर आएगा, इधर कितना है C64 कितना आया 15 आएगा, और इधर कितना आएगा 20 आएगा। देख लो बवाल हो गया ना, 15 का भी 20 से बड़ा होगा। तो इसने जो कहा वो गलत कहा ना, धोखा हो गया ना। इसका मतलब ये ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा, n ग्रेटर देन 7 रहेगा। मतलब क्या ये, अब ये जाकर सही है, बोलो भेजे में सेट हो गया ना। तो ये गलती और ये वाला क्या है, ट्रू है। तो अब 7 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे तो हमारा हमेशा क्या होगा, ये वाला इससे बड़ा होगा, सेटिस्फाई हो गया। आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 7। 8 ले लो, 9 ले लो, चेक कर लो, सही आएगा आंसर। अरे समझ में आ कि नहीं है, सेट हुआ ना, कॉन्सेप्चुअली बात थी लेकिन समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ठीक है, हर्षित n प्लस में 1 C3 इज इक्वल टू 2 NC2, फाइंड देन n, फाइंड
एन, बताओ एन की वैल्यू क्या होगी, सोच के बोलो, एक बार सोच के बोलो। दिख रहा है ना? हाँ, 2 इंटू में बोले एन की वैल्यू क्या होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको तकलीफ होता है, ठीक है। आंसर आ गया, हवा लग गया। चलिए, अच्छा आपको डर लग रहा है ना सर, चलें कैसे? देखो, जहाँ पर डर लगे ना वहीं पर चुपचाप खोल दो चीज़ को। नहीं देखो, अगर यहाँ पर चलने में आपको डर लग रहा है तो कुछ बात नहीं, खोपड़ी खोलो यहीं पर, डरना क्या, पहले चलो तो डायरेक्ट। अब चलो, कैसे चलोगे सर? हमको पता है सर, NC अगर कुछ भी लिखा है, NCR लिखा तो हमको पता है सर, हम फैक्टोरियल ऐसे खोलते हैं, n प्लस में 1 अपॉन में r अपॉन में बोलो इंटू, बोलो n माइनस n माइनस r होता है ना, तो n माइनस r, तो मतलब n और माइनस r कितना होगा, n माइनस 2। कोई दिक्कत? अच्छा लगा? अरे देखो, n प्लस 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2 है ना आएगा, इक्वल टू, इधर के भी खोलो बात है, खोलो फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल n माइनस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखते देखते देखो ना, कुछ लोग मर गए, देखो मर गए, मरे कि नहीं मरे? अच्छा मरे ना, नहीं मरे, मरे ना, ध्यान दो। अब देखो कुछ और बात देखने को मिलेगी। अच्छा ध्यान सुनना दुनिया वालों, ये n प्लस 1 है, क्या है? अच्छा मैं अगर n प्लस 1 अगर मैं कॉमन लूँ, कहने को तो ध्यान सुनो, अगर मैं फैक्टोरियल 6 लिखा हूँ तो क्या मैं फैक्टोरियल 6 को 6 फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ? मतलब सोच कर देखो, मैंने जो बोला समझना, फैक्टोरियल 6 को मैं 6 फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 6 मैंने बाहर करा तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ना, मतलब 6 में से कम है ना। बताओ, अगर मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए n चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, तो फैक्टोरियल में बैठा है, तो हमारा कर्तव्य हमेशा रहेगा फैक्टोरियल को रिमूव करना। तो यहाँ पर कैसे रिमूव कर, देखो तो इसमें से क्या करोगे, इसमें देखो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो क्या इसमें से n प्लस 1 अगर निकालूंगा तो वो कम होगा ना। फिर अगर मैं n प्लस में 1 अगर मैंने निकाला तो फिर क्या होगा, तो इसमें एगो घटाओगे तो फिर फैक्टोरियल बचेगा ना। सोच के देखो, अरे भाई देखो 6 को निकाला तो 6 में से वो कम बचा ना, तो इसमें से n प्लस 1 से निकालते फिर एगो माइनस करोगे तो फिर n बचेगा अपन में फैक्टोरियल 3। इधर क्या है, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2। देखो मुझे लगता है ये मर गया, सोच के देखो दुनिया वालों, मरा कि नहीं मरा? अच्छा देखो ये फैक्टोरियल 2 और 2 एक ही चीज़ मर गया, अरे है ना। 3 को मैं भगा दूँ उधर, n प्लस में 1, इधर कितना आएगा फैक्टोरियल 3, और हमको पता है फैक्टोरियल 3 कितना होता है, n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 6 होता है ना, n उस पर आ जाओ, कितना आ गया? क्या अच्छा लगा? चटा लिया ऐसा तुम लोग, 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा। कुछ मिला कर नहीं लाया है जिलेबी में, समझ में आया कि नहीं? आसान था ना, बस आपको टेक्निक चाहिए, क्या चाहिए? वो चाहिए जो आपको आ जाना चाहिए। राइट ना, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है ना। आ गया? जब अगर ये आ गया तो मुझे एक का आंसर और दे दो, मैं मिटा दूँ? सुनो दुनिया वालों, मैं मिटा दूँ ना? चलिए तब एक क्वेश्चन का आंसर और दो मुझे।
क्या कुछ कह रहे हो? चलो क्वेश्चन हमारा है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन वॉट। क्या सर मजाक करे जा रहे, बस लास्ट है, इसके बाद नहीं मैं टी पार्टिपल करूंगा, ठीक है? लास्ट वन आएगा। अरे वाह सर, बहुत अनुभव आपको तो है। अरे कर कर देखो। LCR नहीं NCR बोलो, एन के बाद CR बोलो, एन के बाद क्या बोलो? CR होता ना, जयकाल मीन CR, एन जयकाल। मिटा दूं? हो गया ना, आपको आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए, मैंने क्या बोला कि जब बातें आपको ना समझ में आए तो सीधे सीधे क्या करो, जो दिखा उसको पहले डायरेक्ट खोलो, उसकी खोपड़ी को डायरेक्ट खोलो। चलो खोलो, आपको व्हाट बताना ना। चलो कुछ ऊपर वाला खोलो, देख लो, फैक्टोरियल n अपन में फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, बोलो ये ना है। नीचे भी वैसे खुलेगा, फैक्टोरियल n बोलो, फिर फैक्टोरियल r कितना है? फैक्टोरियल r माइनस वन, यही ना है, फैक्टोरियल r है, यही ना। फिर फैक्टोरियल n में से कितना घटाओगे ना? n माइनस r प्लस में वन हो जाएगा। सोच के देखो, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ना। बात देखो, देखो ये लोग मर गए, कुछ लोग मरे, सोचो मरे कि नहीं मरे? अच्छा, नीचे वाला ऊपर उठ कर जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा? फैक्टोरियल r माइनस वन, फैक्टोरियल n r प्लस में वन अपॉन में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। सोच के देखो। अच्छा देखो, कुछ लोग कट गए, ध्यान सुनो, देखो दुनिया वाला, देखो देखो ये ऊपर नीचे सेम दिख रहा है। सर क्या मजाक कर रहे हैं, आप ही को सेम दिखता है, हमको दिख ही नहीं रहा। ये दोनों सेम दिख रहा है। अगर इसमें से r कॉमन करोगे तो यहाँ पर एक कम बैठेगा। अगर मैंने बोला कि अगर फैक्टोरियल 6 है तो क्या अगर 6 बाहर निकालोगे तो अंदर का 6 माइनस 1 बैठेगा, मतलब 5 नहीं बैठेगा। तो अगर यहाँ से मैं देखो, अगर मैं यहाँ से r निकाला तो r माइनस 1 बैठेगा। तो देखो r माइनस 1। अच्छा यहाँ से अगर निकालोगे, निकालो पहले यहाँ से, तो r अगर बाहर निकला तो r माइनस 1 बैठा, कोई दिक्कत? अच्छा ये देखो, इसमें से भी कुछ निकल रहे हैं लोग। अगर इसमें से n माइनस आर प्लस वन, अगर देखो इसमें से एक ज़्यादा है ना, देखो किस में ज़्यादा, पहले चेक करो, पहले किसको किस में से निकालोगे। देखिए इसमें एक कम है, इसमें एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा नहीं ऊपर है, खींच लो, इतना खींचोगे तो एक कम हो जाएगा ना, तो इसके बराबर आ जाएगा पक्का। समझ में आ कि नहीं है? तो देखो खींचो, n माइनस आर प्लस में वन अगर खींचोगे तो एक कम होगा, एक कम होगा तो माइनस से करोगे ना तो वन कट जाएगा, n माइनस आर बचा। नीचे कितना बचा? n माइनस आर, नीचे तो ये देखो, ये इससे मारा, देखो ये इससे मारा, फाइनल जो रिजल्ट आया वो कितना आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना बचा? n माइनस आर प्लस में वन अपन में r। सर ये रिजल्ट लिख लेना, दुनिया के लिए कुछ भी हो लेकिन हमारे लिए क्या है, अभी तक की होने वाली सबसे ढंग की बात है। क्या है? 4 चांद लगा लेना, अब तक की होने वाली क्या है, सबसे ढंग की बात है। यानी कहीं पर भी ऐसा मार्केट में बात दिखे तो सीधे लिखो तो ना आंसर, सोच के देखो। अरे कौन नहीं बोला मेरे साथ? बोलो मेरे साथ, हो गया? कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने 4 कितने फॉर्मूले, 4 तो हमने दे चुका था, ये 5वां उसमें जोड़ लेना। 4 रिजल्ट आ चुके थे ना, NCR और NCA इज इक्वल टू NCB, दूसरा NCR प्लस में NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N होता था, तीसरा क्या था? NCR में से NR कॉमन कर लो, N माइनस 1 और CR माइनस 1, और 5वां इसको जोड़ लेना। 4 के बाद 5वां कर लेना, इस रिजल्ट को रट लेना, ठीक है? अब इस रिजल्ट को मैं रटवाने का इसके पीछे रीज़न ये है कि सर मार्केट में बात अलग खुलेगी, लेकिन हम लोग जब जेई के लिए बात खोलेंगे तो हमको सबसे आसान लगेगा जेई। समझ में आई बात है? सबसे आसान हम ही लोग को जेई लगने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने उसकी वो बात को पकड़ लिया है जो वो लेकर डांस करता है, जिससे हीरो बनता है वो, उसकी हीरोगिरी निकल गई, ठीक है? अरे पूरा जी तिवानी सर इस पर है, ठीक है, बोर्ड पर। अरे पूरा सिंगेज ही तो पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, आप लोगों को फ्री में सिंगेज मिल रहा है, अब क्या चाहिए? मिटा दो ना। तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गए, कुछ रिजल्ट लिख दूँ। अब सर हमारा बेसिक क्या हो गया? द एंड हो गया। अब बेसिक की हम बात तो नहीं करेंगे, मिटा दो ना। बोलो, नोट कर लो।
नहीं बायनोमियल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट होगा, हो गया बस मैं ख़त्म। इतने रिजल्ट को आप लोग नोट्स बनाकर लिख लो, इतने नोट्स कॉपी कर दो, इतने पॉइंट जितने पॉइंट हमने पढ़ाया उसको नोट बनाकर आप अच्छे से लिख लो, नोट बनाकर, समझ रहे हो ना कैसे नोट बनाना है। ऐसा करो, देखो थोड़ा सा इसको भिंगो दो, वहीं से भिंगो कर दे दो। ओहो हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट में। पहला पॉइंट क्या था बोलो, NCR कैसे खुलेगा मार्केट में, फैक्टोरियल NR फैक्टोरियल N माइनस R, पहला हो गया। दूसरा क्या खुलेगा, NCA इक्वल टू NCB, अगर रहेगा तो कैसे मार्केट में खुलेगा, देन बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। तीसरा कैसे खुलेगा मार्केट में सर, अगर NCR प्लस में NCR माइनस 1 हो तो बोलो कैसे खुलेगा, N में से एक बड़ा, अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो, CR, कोई दिक्कत। अच्छा चौथा कैसे खुलेगा सर, बोलो NC अगर R है अपना क्या, तो भैया NR कॉमन कर लो, N माइनस 1 और CR माइनस 1, कोई दिक्कत। पाँचवा अभी नया अभी खुला ना मार्केट में, और कहीं पर NCR अपन में NCR माइनस 1 अगर दिया है क्या, तो कैसे खुलेगा बोलो मार्केट में, कैसे खुलेगा, N माइनस R प्लस में 1 अपन में 8। बोलो ये पाँचों रिजल्ट याद रखोगे सर, अभी के लिए नहीं फ्यूचर के लिए। किसके लिए, हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से क्या करा, इतने रिजल्ट को स्टडी कर लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत बोलो। फ्यूचर की तैयारी शुरू, IIT की बातें शुरू, समझा कि नहीं समझा। कोई दिक्कत, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, उसको छाप लो। इतनी सारी बातें हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। मार्केट में आने वाली जितनी बात थी उतनी मैंने ला दिया, ठीक है। जितनी बात आएंगी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको IIT JEE मेंस की प्रॉब्लम में इतनी बात लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे बार बार, वो मैंने क्या कर दिया पहले से दे दिया आपको, ठीक है। ये मैंने काट दिया, ये काटा नहीं है, ये नीचे से आया, ठीक। इतनी पॉइंट को आप क्या करना है, चपका लेना माइंड में, ठीक है। 5 मिनट रिजल्ट दिया, 5 रिजल्ट को आप भेजे में सेट कर लेना, कहीं एक जागो, क्या एक जागो, ठीक है। अब सर हेड ले बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। अब सर स्टार्ट हो गया बायनोमियल थ्योरम। आपको पता है मेरी पुरानी नौटंकी ऐसी है ना, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगा सही है ना। मेरा कर्तव्य सर आपको IIT एडवांस की प्रॉब्लम को आसान से आसान बना देना। तो हम तभी बनाएंगे जब हम बेसिक हो, क्योंकि हम लोग बेसिक वाले हैं, बेसिक की बात करेंगे ही। बेसिक नहीं करेंगे तो फिर हवा नहीं। टारगेटर थोड़ा आप लोगों, वो टारगेटर में उगा कर चलते हैं सीधे। टारगेटर में तो आधा खत्म हो चुका होता, टारगेटर में होते तो हम लोग 2 दिन में आधा खत्म हो चुका होता। लेकिन उम्मीद करो कि अब आ गए हो उस जगह जहाँ पर आप लोग को बेसिक मिल जा रहा है, कि आपका मजबूत हो जा रहा है सिलेबस, ठीक है। नहीं तो फिर हवा ही नहीं लगेगा। ये चैप्टर अपने आप में ऐसा हीरो है ना कि आपकी पूरी हीरोगिरी निकाल देगा, ये बात मान लेना, ठीक है। चलिए हाँ चलिए बायनोमियल थ्योरम के हेडिंग डाले आप लोगों ने। चलिए तो बायनोमियल थ्योरम में हम क्या बात करते हैं, बायनोमियल थ्योरम के बात करते हैं सर हमने बहुत डिटेल में बात करा हुआ था। थ्योरम मतलब हमने एक थ्योरम के पीछे पढ़ना है। किसके पीछे पढ़ना है, एक थ्योरम के पीछे पढ़ना है। अच्छा बाय मतलब होता है 2, मतलब यहाँ के 2 लोग के पीछे पढ़ना है। कितने लोग के पास पढ़ना है भाई, किसी थ्योरम मतलब किसी के पीछे पढ़ना है, एक थ्योरम के पीछे पढ़ना है। किसके पीछे पढ़ना भाई, बाय मतलब 2 लोग के पीछे पढ़ना। तो हम लिखते हैं व्हेन वी हैव 2 टर्म, व्हेन वी हैव 2 टर्म, यहाँ पर ऐसे बाया, व्हेन वी हैव 2 टर्म, यानी कि हम 2 टर्म की स्टडी करने वाले हैं। 2 टर्म कैसे आएंगे देखिए, पता करिए, चेक करिए मेरे साथ। 2 टर्म कैसे आएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 के पावर 5। क्या इसका फैक्टोरियल खुलेगा, यस सर। 1 टर्म 2 टर्म, 2 लोग हैं ना, बात चलेगी मार्केट में। चलिए और बात मार्केट में खुलते हैं। एक्स अपन में वाई माइनस वाई अपन में एक्स 3, क्या इसका फैक्टोरियल होगा, यस सर होगा। 2 लोग, 1 लोग इधर 1 लोग इधर, कोई दिक्कत। अच्छा 1 प्लस में एक्स क्यूब, क्या मार्केट में इसका फैक्टोरियल बनेगा, यस सर बनेगा। देखो एक पार्ट इधर एक पार्ट, 2 पार्ट हुए ना। अच्छा इसका मतलब ये भी बात है ना कि सर जरूरी नहीं कि दो हमको 2 ऐसे देगा। 2 लोग, 1 लोग इधर 1 लोग हो गए,
हो सकता है वो एक में मिक्सर कर दे, 2 लोग हमें ढूंढना पड़े। तो इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में हमें 2 लोग को सेलेक्ट करना पहले मुश्किल हो जाता है कि 2 लोग किधर गए हैं। 2 लोग को नहीं सेलेक्ट करते कैसे बात खुलेगी? 2 लोग को बात करना, 2 लोग को पकाना पड़ेगा ना। तो 2 लोग को हमने पकाया दिया यहाँ पर, ये ठीक है, बात समझ में ना। अच्छा, अगर 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 मैंने ऐसे खोल दिया, अगर मैंने मार्केट में ऐसे खोल दिया 1 - x - 2, क्या इसका फैक्टोरियल खुलेगा? हाँ खुलेगा, यस। इसको अपोन में लेकर चले आओ, इसको अपोन में लेकर चले आओ। तो अपोन में आओगे तो 1 अपोन में 1 - x के बाद 2 मिल गया। अच्छा, क्या इसका बात खुलेगा? अगर मैं बात करूं 1 - x, मैंने इसी को लेकर क्या ऐसे बात करूं √3, क्या इसका फैक्टोरियल खुलेगा? नहीं, नो, इसका नहीं खुलेगा, इसका नहीं खुलेगा। तो सर बता दीजिए कब कब खुलेगा, कब कब नहीं खुलेगा? क्या फालतू नोटिंग कर रहे हो, है ना? सीधे बोल दो ना कब खुलेगा। तो मैं बोल देता हूँ, तब खुलेगा जब पावर क्या हो, इंटीजर हो। क्या? जब ये देखो ना, 2 लोग के ऊपर जो पावर लोग बैठेंगे, अगर ये क्या है, ये n लोग है ना, ये क्या है, n है ना। अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंटीजर मैंने बोला गलती कर दिया, नहीं इंटीजर सही है, मैंने सही बोला इंटीजर। हाँ दोबारा मैं बोलता हूँ, n बिलोंग्स टू, मैं लिखता हूँ, मैं इसको नोट कर लो, मैं यहाँ पर मिटाकर लिखूंगा सुंदर सजाकर। मिटा दूँ, कोई दिक्कत? चलिए, तो कब खुलेगा मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कब लोग खुलेंगे कब लोग नहीं खुलेंगे मार्केट में बात आ जाएगी, ठीक है। वेन x प्लस में y, 2 लोग हो गए, इसके सर पे क्या है, n है। तो पहला बात, यहाँ पर जो x और जो y है वो बिलोंग्स टू ऑल रेशनल नंबर। क्या बिलोंग्स टू? कुछ हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है, रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, बस में ना। अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ पर जो डिग्री है क्या है, जो डिग्री ऑफ n है वो n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये जो इंटीजर कम से कम क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। क्या? इंटीजर रेशनल होना चाहिए। मतलब क्या रेशनल होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर में ये समझ रहे ना, ये इंटीजर रेशनल होना चाहिए। कौन सा रेशनल? तो भेजे में माइंड में ये बात सेट हो गई ना आपके भेजे में कि सर n कब, हम एक कब खोल सकते हैं, जब n क्या हो, इंटीजर हो, रेशनल वाला इंटीजर हो। चलिए, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत? पहले ये तो देखने आ गया ना कि सर अगर हमें 2 लोग की बात करें, 2 लोग कौन आएंगे, 2 लोग ऐसे आएंगे। अच्छा, 2 लोग आएंगे, दोनों कैसे, हम किनको किनको खोल सकते हैं? तो हम उन्हीं को खोलेंगे जिनके कपार बैठा क्या हो, यान इंटीजर हो। कैसा हो? इंटीजर। वो इंटीजर कौन सा हो? रेशनल इंटीजर हो। बात समझे ना? अब तो मार्केट में खोल कर देखते हैं कैसे खुलेगा, है ना। चलिए, तो पहला बात खोलते हैं, नोट करिए आप लोग। चलिए, मैं समझता हूँ, मैं खोलूँ, खोपड़ी आपकी, कोई दिक्कत? मिटा दो ना। चलिए, तो सर हम पहला बात करते हैं। अभी सबकी बात हट गई, ये सब हटा देता हूँ मैं सबकी बात, क्योंकि सर हमें लंबी लंबी बात फेंकनी है। आपको सर इतना मज़ा आएगा ना आपकी बात मत पूछो। रिजल्ट देख देख कर आप परेशान रहोगे, सर क्या क्या रिजल्ट इमेजिन। बात देखो ऐसे खुलेगी। अगर हम बात करें, सबसे पहली बात है जो होने वाली ढंग की बात है, व्हेन, पहली बात है व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने क्या बोला? दुनिया के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे लिए n क्या रहेगा? नेचुरल नंबर। मैंने बोल क्या? हाँ, दुनिया के लिए कुछ हो, लेकिन हमारे लिए क्या होगा? नेचुरल नंबर। अभी सर इंटीजर यहाँ बोला, ये नेचुरल नंबर बोल रहा है। हमने बोला हमारे लिए ना, दुनिया के लिए तो बोला है। क्यों? मैं बताता हूँ सर, ये चैप्टर में अगर नेचुरल नंबर लिए हो, थोड़ा हल्का फुल्का राहत है। कहीं अगर घुसेर दिया इंटीजर, तो सीधे सीधे ना, सीधे सीधे मतलब समझी गया आगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब नेचुरल नंबर पर ही ये बातें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इतनी खतरनाक हो जाती है, इतना दमदार हो जाता है। सोचो जिस दिन अगर इंटीजर इसमें घुसना स्टार्ट हो तो आपका हालत ख़राब कर देगा, बहुत टफ हो जाएगा सिलेबस, बहुत टफ। तो ये नेचुरल पर ही हमारा हालत ख़राब किया जाता है, इसीलिए चैप्टर टफ होता है। तो हम किसकी बात करेंगे सर? हाँ, IITBC की बात करता है, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं डांस करेगा, उसको पता है
कि हमने अगर कहीं उछला तो हमको सब सुधार देंगे, नहीं? देखो, तो व्हेन n क्या है सर? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात खुलेगी समझ में आगे? चलिए पहला पते की बात करते हैं हम लोग। a प्लस एक्स के स्तर पे कौन बैठा है सर? n बैठा है। कौन बैठा है? अगर मैं इसको खोलूँ, अब भाई खुलेगा ये, जब से खोपड़ी नहीं खुलेगा तो कैसे समझूंगा? खोपड़ी कैसे खुलेगा? ध्यान देना, n c 0 से खुलेगा। कहाँ से खुलेगा? खोलने का तरीका देखो, n c 0 और उसके बाद पहला वाला जो a, पहला टर्म a, इसके सर पर ये वाला n, फिर x के सर पर c का पावर, जो c बैठेगा ना यहाँ पर, मैंने याद करने का तरीका सीखा, ठीक है? फिर x के सर पर क्या आएगा? 0, कोई दिक्कत? फिर प्लस, फिर आगे बढ़ो। देखो अब n c 1, ये देखो अब n c 1, क्या मैंने बोला? n c 1 का मतलब है कि अब यहाँ पर n था तो यहाँ से कुछ कम होगा ना? अरे बोलो, नहीं समझ में, अरे बोलो कम होगा ना? नहीं, अरे बोलो, नहीं कौन दिक्कत है? अरे ये मैं मिटा देता हूँ सुंदर से। देखो यहाँ पर n c 0 से खुलेगा, अब ये पूरा अपना n है, n c 1 चलेगा, राइट ना? अब यहाँ पर जो खोपड़ी, यहाँ खोपड़ी देखो, यहाँ पर n था तो अब यहाँ का डिग्री क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? a n - 1। अगर यहाँ जितना घटाओगे वहाँ, अब यहाँ 1 घटाया, यहाँ पर 1 आया तो यहाँ 1 घटा। याद करने का तरीका, अच्छा मैं लिख देता हूँ, फिर याद करने का तरीका मैं देता हूँ आपको, ठीक है? लेंदी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ पहले मैं समझा, मतलब कन्फ्यूज इसलिए होता है ना, आधे पकड़ा जाएंगे। सर पहले समझा ही लीजिए या तो लिख ही लीजिए, पहले लिख लो ना, हम बाद में भी समझ लेंगे। फिर से आते हैं, ओहो इसको भी यूज कर लेते हैं किस दिन के लिए। देखिए मार्केट में बात कैसे खुलेगी? मार्केट में ऐसे बात खुलेगी। अब a प्लस में देखो देखो इधर देखो, a प्लस एक्स, इसके सर पे कौन बैठा? नेचुरल में बैठा। तो बात कैसे खुलेगी? सबसे पहले खुलेगा n c 0 से खुलेगा। कहाँ से खुलेगा? n c 0। अच्छा n c 0 के बाद ये दो लोग आएंगे, तो a को तुम चुपके से a लिखना और इसके ऊपर क्या लिखना? n a पावर, फिर x में क्या लिखना? 0, ऐसे खुलेगा। फिर n c 1 खुलेगा, क्या खुलेगा? n c 1, फिर a के पावर एगो टर्म कम, फिर x के ऊपर क्या? 1, फिर प्लस में n c 2, यहाँ पर फिर क्या आएगा? a n - 2, फिर x के पावर 2, ठीक है? अच्छा फिर प्लस। आपको समझ आ रहा है कि लास्ट में क्या जाएगा, है ना? पता चल रहा है? देखिए मतलब क्या, यहाँ पर देखो ऊपर की डिग्री बढ़ रही है, ऊपर की डिग्री घट रही है, x की डिग्री बढ़ रही है। एक समय ऐसा आएगा यहाँ की डिग्री क्या हो जाएगी? फाइनल खत्म। मतलब अगर जिस दिन मैंने n c n मारा, n c n अगर मारा, लास्ट में a के पावर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब x के पावर क्या आ जाएगा सर? अपना n आ जाएगा। सर हमारे फाइनल रिजल्ट होगा। क्या लिखने आया? अब तक की होने वाली सबसे ढंग की बातें हैं जिसे हम लोग क्या करेंगे। अब ये बाइनोमियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है ना? अब यहाँ से मन लगा लो, बाकी लगा कि नहीं लगा उसने कोई मतलब नहीं है। अभी तक से होने वाली जो बातें थी उसका कोई, फिर ऐसे ही बोलेगा तुम फालतू को पढ़ाया है। हम कहाँ बोले, हम तो कोई, हमने कहा कोई तो करा, कोई मतलब नहीं है। तू डर बताओ कैसी बातें कर रहा है सब, बैकी। चलिए जान जी, खोलने आया सबको। खोलने का तरीका देखो, अब तरीका देख लो। कुछ नहीं करना है, पहले मार्केट में खुलेगा n, जहाँ यहाँ पर जोड़ रहेगा उससे और c 0 से खुलेगा, बस चुपके से चपका लो इसको, ठीक है? फिर a क्या? a ऊपर का पावर चुपके से बैठाओ इस पर, ठीक है? और यहाँ पर जो पावर था उसको लगा दो। मतलब ये ऐसे खुला, देखो n - 0 ऐसे खुला था। लो सुंदर शब्द, कोई दिक्कत? यहाँ पर n खोलो और यहाँ यहाँ पर जो रहेगा उसको घटाओ, फिर यहाँ पर जो c पर आएगा x पर लगा दो। तो उसी तरह से अब फिर अगला क्या करोगे? 0 खुल गया, अब 0 के बाद 1 खुलेगा, n c 1, तो यहाँ पर जो रहेगा यार में से घटा कर लिखो, फिर यहाँ पर जो रहेगा इसको यहाँ पर चिपका दो। जितना घटाओगे यहाँ पर चिपकाओ, ठीक है? फिर वैसे डॉट चले जाओ लास्ट में, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, 0 को छोड़कर अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो, अगर मैं 1 से बात करूँ तो 1 से लेके x के पावर n तक कितने टर्म है? n टर्म है। और 0 से लेकर मैं बात करूँ तो एक टर्म और बढ़ गया, n + 1 टर्म। मैं टोटल टर्म अगर बात करूँ मार्केट में, किसकी बात करूँ? टोटल टर्म कितना है? n + 1। इसको भेजे में सेट कर लेना अच्छे से। तो इसमें खुलने वाली जो टोटल टर्म कितने होते हैं? n + याद रहेगा, ठीक याद करो। हाँ n+, टोटल जो टर्म होते हैं वो n + 1 होते हैं, इस बात को याद रखना आप लोग। कोई दिक्कत? विशाल तुमको तकलीफ हुआ? चलो
जब तुमको तकलीफ नहीं तो किसको तकलीफ हो? किसी को नहीं तकलीफ होगा। बेटा दो ना, आइए मेरे साथ एक खोल कर देखिए आप लोग। चलिए बात ऐसे खुलेगी, 1 प्लस में x से पावर क्या है n। सर खोलिए इसको, खोलो। सिंपल से खोलने का तरीका हम लोग के पास है, क्या है? 5 कितना ऊपर 5 मैंने कर दिया, आसान खुल जाएगा ना 5। कैसे खोलोगे? 5C0। हाँ सर, हाँ आंसर देखो पहला। हाँ 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 आ गया ना, देखो तुम वो पहले पूछ चुका था। 5C0 0 से खुलेगा। फिर यहाँ पर जो a है a को रखोगे यहाँ पर, अरे यहाँ जो बनेगा वो a बनेगा ना। a के सर पे क्या n 5, कोई दिक्कत। फिर x पे क्या 0, अच्छा लगा। प्लस में 5C1 खोलो, 1 की पावर क्या 5 - 1, कोई दिक्कत। अरे ऐसे नहीं खुलेगा, x से पावर 1 प्लस में दुनिया वाले मार्केट में देखो बात कैसे खुलेगी। 5C2 और बोलो x से 1 की पावर, बोलो 5 - 2, यहाँ 2 तो 2, फिर x से पावर कितना 2 प्लस 5C3 1 के पावर कितना 5 - 3, x से पावर 3, कोई दिक्कत। प्लस 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 5C4 इसके ऊपर 5 - 4, x से पावर 4 प्लस प्लस मतलब प्लस होता है। 5C5 1 के पावर क्या खुलेगा 5 - 5, x से पावर कितना 5। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, हमें आसान लगा। नहीं समझ में? खोलने आ गया ना? अच्छा, खोलने से काम नहीं चलेगा, इसको खोलने के बाद सर सॉल्व भी करना होगा ना। 5C0 कितना, बोलो चुपके से। 5C0 कितना 1। अरे 1 नगद हो। अरे उस दिन में रिजल्टवा दिया था तू ही करे, तू बगल हट रहा है। 5C1 कितना 1। अच्छा ध्यान दो, 1 के पावर 5 5 x से पावर 0 0, तो 1 × 1 × 1, कोई दिक्कत। प्लस 5C1 5 5C1 5 गदा सी लिखवाए थे जानवर। ये कितना हो गया 5। देखो 1 के पावर कितना है 4, डज नॉट मैटर, 1 ही होगा। x से पावर 1 5x, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करो। 5C2 सोच कर बोलो कितना आएगा 5C2 5 4 3 2 मर गया, 5 3 15 2, क्या हमको क्या पता। खोलो, अरे 5C2 खोलो ना गधा, 10 आएगा ना। 3 तक खुलेगा, 5 2 कितने तक खुलेगा 5 4 अपन में 2, 3 तक खुल गया ना। इधर तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 मर गया होगा ना। 10 1 हो गया, x से पावर कितना आएगा 2, कोई दिक्कत। बोलो 5C3 कितना खुलेगा 5 3 3 बार खुलेगा। अरे खोलो ना गधों, 5C3 खोलो, कैसे खुलेगा फैक्टोरियल 5 5 खोलो, अपन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 5 4 फैक्टोरियल 3 अपन में फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। देखो 3 3 से मारा कि नहीं मारा है, फिर 10 ही ना आया, कोई दिक्कत। सबका 10 आया ना कि मेरा ही है। इसका बोलो कितना आया 5C4 कितना आएगा। क्या बात है, आप बहुत गंभीर में सोच रहे हैं किसी चीज़ का सदमा तो नहीं लगा है ना आपको। हाँ अरे सर खोलिए, सब खोल रहे हैं, आप बस ताके जा रहे हैं चल क्या रहा है इसमें। 5C4 का कितना आएगा 5 आएगा। 5 गंदा हो गया। लास्ट का कितना होगा 1। देखो अच्छा लगा, सबको समझ ना। लेकिन हमको सर इसकी बात थोड़ी करनी है, हम तो इतने अच्छे लोग हैं। ये तो बेसिक बात है। किसकी बात है, हम आते हैं थोड़ी सी। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अब कर लेना, ठीक है। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप क्या कर लेना, भरपेट घर पर कर लेना। कर लोगे ना।
ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो क्या होता, अगर देखो अगर यहाँ पर माइनस होता तो आप यक्स जहाँ क्या करते हैं, माइनस माइनस लगा कर चलते, ठीक है। एक्स क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। यहाँ पर प्लस, तो इसलिए मैंने एक्स क्या लगाया, प्लस लगाया। समझ में आ गया नहीं, माइनस लगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। हाँ आज गधा, यहाँ प्लस का साइन तो प्लस नहीं लगाएगा। 1 प्लस में एक्स पावर 6 आप खोल कर आओगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर क्यूब अपॉन में 3 इसके ऊपर 7। मुझे जहाँ तक लगता है आप सर इसको कर लोगे। ये 2 होमवर्क रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फटाफट इसको करना है ना। सिंगेज लिया है, पूरा सिंगेज ही दे रहा हूँ, क्या देखने की जरूरत, मिटा दूँ। चलिए मैं ढंग की बात कर लूँ थोड़ा सा। कितना मिनट हो गया, 55 हो गया। अभी क्या भी बचा है, देख लो क्या जी बचा है, तो बहुत अभी बचा है। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब मार्केट में वो बात करूंगा जो मार्केट के लोग मार्केट में उसको सबसे पीछे बात करते हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे। इसका फ़ायदा बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी जो 5 प्रॉपर्टी आपको दिया ना, अगर इस 5 प्रॉपर्टी को मैंने अभी याद करवा दिया बेसिक में, अब इसी बेस्ट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, अगर इसको मैं, हालांकि लास्ट में कोई टीचर, बहुत अधिकतर टीचर लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा तो 5 भूल चुका पास में। क्या होता है एनसीआर कॉमन करने के बाद, NCA इक्वल टू NCB, हाँ लगता है सर कुछ पढ़े थे पर याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो सर तो वहाँ पर आपको याद रहेगा नहीं, मैं अकेले बजाऊंगा, मैं अकेले आपको 2 दिन बाद सुनाऊंगा उल्टा सीधा। देख गधा, याद नहीं किया था, देखा नहीं लिखवाए थे क्या, याद नहीं, हाँ सर समझुना देने के लिए तो है नहीं रहा। तो मैं वहाँ पर अकेले चलूँगा, आप मेरे साथ रहोगे नहीं। इससे बेटर है यहीं पर मैं चल देता हूँ, जो आप भी रहोगे मैं भी रहूँगा, हमको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी स्मार्टनेस है क्या, क्योंकि सर हमको तो IIT बात करनी है, नहीं समझ में ना। करते हैं उस जर्नी को जिस जर्नी के पीछे हम लोग कभी काफ़ी समय से पढ़े हैं, ठीक है। वो जर्नी क्या है, अगर मैं बात करूँ a प्लस में x पावर n, तो इसकी खोपड़ी कैसे खुली थी मार्केट में। अगर मैं इसकी अगर मैं इसकी खोपड़ी की बात करूँ तो मार्केट में कैसे खुली थी, ऐसे खुली थी। NC 0 से स्टार्ट हुआ था, a के पावर n माइनस 0, x से पावर क्या सर 0, राइट ना। फिर NC2, फिर a के और ये सर वाह, हाँ ये आप मुझे याद दिलाते रहे, n माइनस 1 C और x 1 प्लस में। अरे हाँ यार, ओहो मैं गड़बड़ हो जा रहा है ना। NC2 a के पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर, डॉट कब तक लिखूंगा, डॉट लगा दूँ ना। NCN a के पावर 0, कोई दिक्कत। लेकिन हम ऐसे नहीं खोलेंगे सर, हम लोग शरीफ स्टूडेंट हैं। कैसे हैं हम लोग, और शरीफ लोग सर ऐसे कभी बात नहीं करते, वो ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, अब कौन लोग खुल रहे हैं, ध्यान दीजिए, कौन कौन लोग खुल रहे हैं। तो सर कहाँ से पहले खुल रहे हैं लोग, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहले चल कहाँ से रहे हैं हम लोग, R0 से चल रहे हैं और यन तक, यन टर्म है ना। अच्छा किस में खुल रहे हैं सर, NCR में खुल रहे हैं, राइट ना। NCR नहीं खुल रहा है, देखो NCR नहीं खुल रहा है। अच्छा ध्यान सुनिएगा। अच्छा उसके बाद सर ध्यान दीजिए, A कैसे खुल रहा है सर, A कैसे खुल रहा है, R माइनस कुछ, सॉरी N माइनस R, N माइनस, देखो R मतलब इसमें R ही वेरिएबल टर्म है, N तो वेरिएबल टर्म नहीं है ना। तो देखिए N माइनस R, N माइनस R1, N माइनस AR2 चल रहा है ना। तो मतलब अगर मैं A को खोलूँ तो A कैसे खुलेगा, N माइनस R ऐसे खुलेगा ना। देखो अगर यहाँ पर तुमने 0 रखा, देखो यहाँ पर अगर तुमने यहाँ 0 रखा तो NC 0 और यहाँ 0 रखा तो फिर A मिला कि नहीं मिला। अच्छा फिर x कैसे खुलेगा, x खुलेगा, देखो x कैसे खुलेगा, देखो 0 मतलब 0 रखा तो मतलब क्या, x के पावर r ही वेरिएबल है ना, r। अब देखो आप रखो x से पावर 0 रखो, तो 0 रखा तो यहाँ 0 यहाँ 0 फिर प्लस, देखो ये मिला कि नहीं मिला क्वेश्चन। सर हम मार्केट में यूँ नहीं बात करेंगे, यूँ बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, क्योंकि ये बात भी यही है, ये बात भी क्या है, यही, समझ में ना। तो मार्केट में ऐसे चलेंगे, ठीक है। हालांकि देखने में डरावना लग रहा है, ठीक है, पर सर देख रहे हैं, ओ डायनासोर या क्रोकोडाइल कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा
है भड़काऊ चीज़ है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर हमको लाना है इसी से, राइट ना। चलिए सर हिम्मत बनाकर सर इसको चुपके से नोट में उतार लीजिए। हालांकि डर रहे हैं आप लोग, मुझे पता है। यहाँ पर बात जो करी गई वो किसके लिए करी गई है? आर क्या है सर? आर के लिए मैं खोल दूँ खबरें। आर कौन है? आर वो लोग हैं जो बदलेंगे, जो बदलेंगे, बदला नहीं लेंगे ना, बदलेंगे। आर कौन है सर इसमें? आर वो लोग हैं जो बदलेंगे, बदला नहीं लेंगे, बदलेंगे। तुमको बदला लगता है चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या खोले हैं? चलिए सर क्या तुमने जो बोला हमको नहीं समझा, तुम फिर समझाओगे? मैंने तुमने क्या बोला? जैसे सर परम्यूटेशन में आप लिखवाए थे ना, NCR = NC n-r, वहाँ पे NCR। हाँ तुम्हारा इच्छा करते लिख लो, अगर तुमको लगता है तो। सिंगे जी से बात कर लेता है। अरे सर सिंगे जी बेटा तुम, अच्छा ध्यान दे, ध्यान सुन। तो इसको मैं चुपके से ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मेरा इच्छा, क्योंकि चुपके से लिखना है तो मेरा इच्छा ना। देखिए सर क्या मैं इसको, देखिए हमको पता नहीं ऊपर सर सब में यन चल रहा है, तो हमको पता कि सर यार यहाँ यन है तो पता खुलेगा यन से सबके ऊपर, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ C0, क्या खोलूँगा? C0 a⁴n। सोचो सोचो, मैं ऐसे खोलूँगा ना, मैं मार्केट में ऐसे खोलूँगा, देखो C0 a⁴n, x/0 बन हो जाएगा। देखो मैं खोल रहा हूँ प्लस, सस्ता बनाने के लिए C1, हमको पता है सर ऊपर NC1 लिखा है, पर C1 को मैं NC1, देखो सर इस चीज़ को देखने का एक अलग अंदाज, एक अलग नज़रिया। C1 राइट ना, फिर क्या खुलेगा? an-1 और x प्लस में C2 an-2 x2 डॉट डॉट प्लस में चल रहा है Cn x⁴n। क्या खुले हैं? एक तरीका ये हो गया, राइट ना। अच्छा जब हम यहाँ तक पहुँचे गए तो एक बात और फिक्स कर लेते हैं, अगर कहीं एक जगह पर 1 बैठ गया तो एक बार खोल कर और दिखाओ मुझे। अगर कहीं एक जगह 1 बैठ गया तो कैसे खुलेगा मार्केट में? अगर एक जगह 1 बैठ गया तो क्या मिलेगा? C0 प्लस में C1x प्लस में C2x² प्लस में C3x3, बोलो खुलेगा ना? ये NC3 लिखा जा रहा है, ठीक है, प्लस में डॉट 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 Cn x⁴n। सोच कर देखो क्या बात खुलेगी? अरे बात समझ में कि नहीं है? अच्छा एक बात और देखते हैं हम लोग। अच्छा NC0 है, NC2 है, NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट Cn। अच्छा यन क्या है? ये यन चल क्या है? देखो NC0 NC1 NC2 NC3, ये क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ अ बाइनोमियल क्या है? थ्योरम है। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ अ बाइनोमियल। इस बाइनोमियल थ्योरम का ये क्या है? कोफिशिएंट है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो NC0 NC2 ये लोग जो है ना NC1, ये सब क्या है? कोफिशिएंट है। क्या है? तो मैं इसको मार्केट में ऐसे भी लिख देता हूँ, फॉर C1 2 C3 C4 क्या है सर? आर बाइनोमियल कोफिशिएंट है। क्या है? क्या मैं बोलूँगा इसको? और जो C1 C0 C1 C2 C3 C4 ये सब Cn क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? मैं बोलता हूँ ना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ फॉर, अगर मैं C1 के लिए बात करूँ C0 C1 C2 C3 डॉट 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 कहाँ तक? Cn आर बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरे क्लियर दिख रहा है ना? क्या भेजे में सेट हुआ मार्केट में? बात दिख रहा है ना? अच्छा अब थोड़ी सी जर्नी दमदार हुई है ना, अब थोड़ी सी ढंग की बात होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। चलिए मुझे लगता है यहाँ तक हमने बात करा अच्छे से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक अब छाप लो बिल्कुल सेफली, डरना नहीं है, सेफली छापो। ये कब मिट गया? टॉपिक 1 नहीं रहेगा तो कैसे समझ में कौन सा चैप्टर चल रहा है? मेरा मन मैं कुछ करूँ। क्या
नहीं अच्छा लग रहा है हमको देखने में, बार बार मिटाने का इच्छा नहीं कर रहा। तुम्हारा वेट कर रहे थे, आ गया। अब लिखो, लिख लो। लिख लिया ना? अरे चेक कर लो गधा, चेक कर लो। चेक नहीं कर रहा है? चलिए, घेरा देखो नया है ना। चलो मिटा देने जा रहा हूँ। हो गया? मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरा याद नहीं आ पा रहा है। मैं सोच रहा हूँ बार बार, मेरे सर बताते कि बार जो चीज़ नहीं आता है उस बार बार लिखने से याद आ जाता है। पूछो क्यों मैं लिख रहा हूँ, कोई पूछो बार बार। हमारा मन ठीक है ना? सही है ना? चलिए अब देखो, यहाँ तक होगी बात है ना? अच्छा, मार्केट में देखो अब बात कैसे चलेगी। हाँ गड़बड़ हो गया, फिर मैंने मिटा दिया। नहीं ठीक है, तुम्हारे जिलेबी का देखो सदमा ऐसा पड़ा है कि मुझे समझने की चलना कैसे है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए। x+1 खोल कर दिखाओ थोड़ा सा। अब खोल कर दिखाओ, मैं ये सोच रहा था। खोलो, बस एक कोई खोल दो इसको। हाँ खोलो ना। कैसे खुलेगा उसी तरह से? a की वैल्यू x हो गया गधा कहीं, कैसे खोलोगे? NC0 x से पावर n। अब खुलेगा 1 की पावर 0। नहीं ऐसे खुल रहा था सब। अच्छा मैं आगे खोल कर दिखाता हूँ। नहीं हाँ नहीं तो हाँ तू ही बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, बोल। गधा गुस्सा मत दिलाया करो, ठीक है? NCN ये खुलेगा ऐसे, बात समझ में आया? सोच के देखो, ऐसे खुलेगा ना सबका? क्या सबने खोला होगा? सर हम ये खोलना चाह रहे थे। अच्छा, मज़ा तब आएगा जब अपन हम देखो, ये देखो x+1 के पावर n अगर ऐसे रहेगा, NC0 x से पावर n एक जगह ये ना हो गया, तो बात सही खुलेगी। अगर मैं पुटिंग x = अगर मैंने 1 कर दिया, क्या कर दिया? मैंने 1 कर दिया। अगर मैं पुटिंग दी वैल्यू x = 1, तो 1 पुट करो समय क्या आएगा? अगर 1 पुट किया तो क्या होगा? सोचो ना। अगर 1 पुट किया तो यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? 2 हो गया। यहाँ देखो 2 की पावर n हुआ। देखो अगर यहाँ पुट किया तो यहाँ 1 + 1 2 आ गया। अरे सोचो देखो ना, पुटिंग x = 1, तो 1 अगर पुट किया तो 1 + 1 क्या आएगा? 2 आया। 2 की पावर n है। अब इधर देखो कितना आएगा? यहाँ तो 2 की पावर 1 आया ना, इधर देखो कितना आएगा? देखो तो मैं C0 लिख दूँ प्लस में, अरे NC को मैं C0 लिखूँ, मैंने अभी नोटेशन दिखाया, प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में C4 डॉट कहाँ तक? Cn तक। सर दुनिया का सबसे खूबसूरत रिजल्ट है, आपकी नज़रों में नहीं, मेरे नज़रों में। अरे हम रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा मज़ा देखो तब आएगा जब हमने पुट करा x = -1 पुट करो, तो -1 पुट करते को बात ऐसे खुलेगी। तो -1 पुट करते हैं 0 हो गया, इधर क्या हो गया? 0 हो गया ना। सोचो ना 0 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा इधर क्या हुआ? इधर 0 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जब इधर 0 हो गया तो बात कैसे खुलेगी? देखो तो अगर यहाँ पर -1 रखा तो क्या मिलेगा? देखो तो बात कैसे खुलेगी? देखो एक बार मिलेगा C0, कोई दिक्कत? C0 -C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में -C1। देखो एक इवेन में एक ऑड में खुलेगा, ऑड वाले सब नेगेटिव में खुलेंगे। सोच कर देखो, डॉट कहाँ तक? कोई दिक्कत? प्ला बात समझ रहे ना? अरे यहाँ तक किसी को भेजे में सेट हुआ कि नहीं हुआ? बात खुलेगी ना? अच्छा इसका मतलब ये ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है एक ऑड एक इवेन। अगर मैं कल की बात करूँ तो मुझे ऐसे लिखता हूँ, C1 प्लस में C2 प्लस में C3 डॉट इजिक्वल टू C2 C4 C6 डॉट C1 C3
प्लस में C5 डॉट डॉट। सोच के देखो ये बराबर बात चल रही है। इवन वाले अगर मैं इवन ऑड वालों को अगर मैं इस पर भगा दूँ और इवन वालों को मैं उधर रहने जो ऑड वालों को इस पर भगाऊँ तो ये ऑड इवन बराबर होगा ना। यानी कि मार्केट में अगर बात चलेगी नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब इवन और ऑड दोनों ही क्या आपस में है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो फाइनली ये मिलेगा। क्या मिलेगा? ये वाला, मतलब ये वाला, हाँ ये वाला। अगर इन दोनों को आपस में फिर से जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? C0 C2 C3 C4 C डॉट क्या तक C तक मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो मैं अगर इसे A बोलूँ, इसे भी मैं A बोलूँ, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 2 आएगा और 2 किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ तो इसका जो रिजल्ट आएगा इन दोनों के बराबर रिजल्ट आएगा कितना आएगा? तो मैं यहाँ पर रिजल्ट देता हूँ 2A इज इक्वल टू 2 के पावर n। A बराबर कितना आ गया? A बराबर कितना आया? A बराबर कितना आया? 2n अपन में 2 आया ना? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना? तो अब देखो ये 2 पर जाएगा 2 के पावर n माइनस 1। तो इतना बराबर सर हमने रिजल्ट भी लिख लिया है 2 के पावर n माइनस 1। सर ये भी एक रिजल्ट है, नोट कर लो। इतनी सारी बात हो गई मार्केट में, समझ में आया तुमको? हवा लगा? ये मार्केट थी, मार्केटिंग ऐसे चलाई जा रही है। थोड़ा सा मुझे लगा तकलीफ लगा होगा आपको, टफ लगा होगा। क्या लगा होगा? टफ लगा होगा। टफ लगा होगा कि नहीं लगा होगा? सोच कर देखो, खोल दोगे ना बात। तो अगर देखो C2 C3 डॉट डॉट अगर Cn ऐसे चलेगा तो 2 के पावर क्या चलेगा? रिजल्ट n चलेगा। क्या चलेगा? n चलेगा, ठीक है। अगर देखो C2 C4 C6 इवेन वाले चलेंगे तो उनका वैल्यू भी रिजल्ट यही आएगा। ऑड में चलेगा तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा? यही आएगा। क्योंकि हमको पता सर इवेन ऑड को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। तो इन दोनों को मैंने जोड़ा तो इसको मैंने A मानूँ, इसको A मानूँ, A प्लस A 2A हुआ, A प्लस A 2A हुआ और 2A बराबर कितना होगा? 2 के पावर n। तो 2 के पावर n रखा तो यहाँ से A मिल गया हमको। इसका मतलब इसका बराबर रिजल्ट आने वाला इतना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको छाप लो। अब क्या कर लो? इसको छाप लो और हम अपने बात को क्या करते हैं? विराम करते हैं। अब चाहते हो मैं क्या करूं? पढ़ाऊंगा तो है नहीं, आपसे गाना सुनूंगा। तो मुझे पता है कि आप लोग याद कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप सब हाँ पहले आओ जी। विशाल कम हियर प्लीज, कम ऑन द स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स कम हियर। है नहीं आवो? हाँ तो मतलब पढ़ाई से गाना से क्या मतलब है? वो तो गाना गधा भी गाता है, जब भों भों पिटाता है गाना गाता अपने स्वर में। तुमको पता ही नहीं है, दर्द अपना दुख दूर करने के लिए। बचपन में दादी से कहानी नहीं सुनी हो? दादी है ना तुम्हारी? ठीक है, हमसे लगा चली गई। क्या मार्केट में बात समझ में आई कि नहीं? मैंने जल्दी जल्दी बोला, समझ में आई कि नहीं है? देख लेना मेरी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से फिर मत करना कि सर समझ में नहीं है। वीडियो को पॉज कर दो और उसको सेव कर दो, फिर से चालू करो और आप लोग धीरे धीरे